रोमानिया के तालपा गांव के एक किसान की लड़की इलिएनोर जुगुन अपनी दादी के घर जो बुहाई में था जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े हुए मिले। 11 साल की उस लड़की ने वह सिक्के उठा लिए और उनसे बुहाई में मिठाई खरीदी और खा गई। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची और उसे यह सब बताया तो वह नाराज़ हो गई। दादी ने, जिसको आसपास के लोग डायन भी कहते थे, उसे आगाह किया कि रास्ते में शैतान ने, यानी कि रोमानिया में उसे ड्रेकू कहते हैं, तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चंगुल में आ गई। अब वह तुम्हें भी आज़ाद नहीं करेगा। दूसरे दिन से ही जुगुन के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते, जिनसे खिड़कियों के कांच टूट जाते और जगन के पास जो भी चीज़ होती वह अचानक उछल जाती और वह उड़कर दूर जा गिरती। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हावी हो गया है। उसने उसको तुरंत उसके घर तालपा भेज दिया। लेकिन वहाँ भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखा पानी से भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता और कई फीट दूर बिना पानी छलकाए पहुँच जाता। उसके पास रखा एक बॉक्स अचानक हवा में उठ गया और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सिर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगुन के घर के लोग घबरा गए और उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता फ्रीज ग्रोनवेल्ड एक पत्रकार कूबी कलेन को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे पागलखाने से छुड़ाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने 9 से 18 मई 1925 के बीच जुगुन के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। इस दौरान उसके आसपास की वस्तुओं का सड़क जाना, बड़े बर्तनों का भट्टी से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फेंक जाना जैसी घटनाएं हुई। अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार दे, ऐसा एहसास भी जुगुन को होने लगा था। जुलाई 1925 में ग्रेनवेल्ड की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ ही साल बाद वियना की एक औरत, जिसने वर्षों तक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए थे, की दिलचस्पी जुगुन में जागी और सितंबर 1925 को वह उससे मिलने आई। उसने खुद उसके पास रहकर उन अनहोनी घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में वह उसे वियना में अपने फ्लैट पर ले गई। वियना की वह औरत जो बिस्लिको काउंटेस थी, उसने जुगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी थी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जुगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई छाया धीरे धीरे सड़क कर अंदर आ रही है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज़ भी सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है जिसमें पादरियों के पहनने के टोप भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टोप बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आए कहाँ से थे। ऐसे ही एक समय जब जुगुन अपने हाथ में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी तो मैंने देखा कि उसको पीछे से घेरे हरे रंग की छाया निकलकर हमारी टेबल पर गिर रही है। वहाँ मुझे टीन बॉक्स दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिक के डॉक्टर हंस रोजेनबुश ने जुगुन की जाँच पड़ताल की। उसने बाद में दावा किया कि लड़की झूठी है और वह जो कुछ करती है वह काउंटेंस की मदद से करती है। इससे वियना में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी प्राइस ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब काउंटेंस मौजूद नहीं थी और जुगुन को बंद कमरे में रखा गया था। इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल में जुटे और उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में ही अनहोनी घटनाएँ होती रहती हैं। काउंटेंस ने रोजेनबुश पर मानहानि का मुकदमा किया। हालांकि वह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। यह विवाद शायद आगे भी चलता, लेकिन 1927 के 14वें जन्मदिन के बाद जब उसे पहली माहवारी हुई तो इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया में हेयर ड्रेसर का काम करने लगी और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहे।